कूत घड़ादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षण उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरुपद शीस नवाए बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। आज ही श्रीमद् भागवत कथा का जो विराम का दिवस है, प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम जब परसों की कह करके चले जाते हैं, लेकिन बरसें हो गई ये लौट के नहीं आए। भगवान कन्हैया ने उद्धव को भेजा है पत्र देकर के वृंदावन के लोगों को जाके समझा देना। और उद्धव भी यही कह करके आए हैं, हम सबको समझाने के बाद अतिशीघ्र तुम्हारे पास में लौट के आ रहे। सबसे पहले तो ये नंद बाबा यशोदा मैया के नजदीक पहुंचे। सारी रात उस जगह पर रुके हैं। सवेरा जब हुआ है तो गांव से बाहर निकल के आए हैं, तो उद्धव ने क्या देखा, कुछ गोपियां जल भर रही है। लेकिन ये श्याम सुंदर के ध्यान में इतनी लीन है, इनको यही नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे। किसी ने अगर अपना घड़ा जल में डुबो दिया है तो ऊपर खींचने का ध्यान नहीं है।
किसी ने अगर अपना घड़ा भर करके अपने सिर पर रख लिया तो घर जाने की याद नहीं है। श्याम सुंदर के बारे में बातें करती हैं बहन, कहाँ कन्हैया परसों की कह करके चले गए, लेकिन बरसें हो गई ये लौट के नहीं आए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर अब आएंगे भी नहीं। दूसरी गोपी कहती है ऐसा नहीं होगा कि कन्हैया ना आए, वो जरूर आए लेकिन अभी नहीं आए। तो एक ने कहा वे निर्भोई और इतनी जल्दी क्यों आवेंगे। जब आवेंगे उनके भी रही सब तड़प तड़प मर जावेंगे। जवाब दिया है ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आए, लेकिन तब आएंगे जब उनका कोई चाहने वाला ही नहीं रहेगा। दूर से खड़े खड़े उद्धव देख रहे हैं। ललिता की नजर उद्धव के ऊपर पड़ गई तो क्या देखा है, भाई रथ है, भाई पीताम्बर है। एक बार तो ये सोचा कि हमें ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर ही आ गया। नजदीक जाके जब देखा है तो खड़े की खड़ी रह गए। क्या तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आए? तो उद्धव कहते हैं बहनाओ, तो उद्धव बोले हे बहनाओ मैं मथुरा नगरी से आया हूं। मथुरा नगरी से आया और तुम लोगन को समझाए को संदेशो हरि को लाया। एक बात कही है, मैं मथुरा से आया। श्याम सुंदर ने हमें भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, और जब ये कहा है कि कन्हैया ने भेजा तो एक बात कही, अभी तक तो ये आस लगी थी कि श्याम हमारे पास अवश्य आएंगे, लेकिन अब वो आस भी टूट गई। तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। उद्धव कहते हैं देखो तुम यहां पर श्याम के बिना जितनी व्याकुल हो, श्याम तुम्हारे बिना, लेकिन क्या कहें वो अभी तुम्हारे पास में आ नहीं पा रहे। पत्र भी निकाल करके दिया है, श्याम सुंदर ने ये पत्र भेजा। उस पत्र को देख करके चंद्रा नाम की लड़की कहने लगी उद्धव आप भी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले आए। लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है,
तो चंद्रा बोली धीर के लिए और कागज कछु काम न करते हैं। और बरसों से सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं न भरते हैं। एक बात कही है, तुम ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले आए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अगर श्याम सुंदर भी हमारे पास में आ जाए, उन्हें देखने के बाद में मनचाहा धीर नहीं बनेगा, तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धीर दे सकता है। उद्धव समझा रहे हैं, देखो बहनाओ, श्याम सुंदर भी तुम्हारे बिना बड़े परेशान है। एक की बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। जवाब दिया है, गोपियां कहती हैं उद्धव तुम्हें नहीं मालूम, मथुरा में जाने के बाद में दूसरा रंग चढ़ा है। भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों, इनको बिल्कुल भी याद नहीं आती। कहाँ है? क्या भूल गए गुलचे खाना या चोरी करना छोड़ दिया? जवाब दिया है, भूल गए श्याम सुंदर, अब इनको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं है। उद्धव गोपियों को समझाने के लिए, लेकिन उद्धव का गोपियों के सामने कोई ज्ञान नहीं चलता। अनजान बनकर के राधा सामने आई है और एक बात कही है, उद्धव तुम्हें नहीं मालूम है, हम लोग यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन कैसे रह रहे हैं हम तुम्हें क्या बताएं। आंखों में आंसू लेकर के राधा कहती है, उद्धव सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा है।
मेरा दिल यूनी पर जाना। उद्धव बार बार समझाते हैं, देखो ऐसा नहीं होगा कि श्याम सुंदर ना आए, वो जरूर आए। कहा उद्धव ये कह करके आए थे, सबको समझाने के बाद अतिशीघ्रम तुम्हारे पास में लौट के आए। लेकिन बताया तो ये जाता है कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने हुए हैं, उसके बाद उद्धव ने जवाब दिया है, बहनाओ अब हम यहां से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाए। और जब ये कहा है श्याम सुंदर के पास में लौट के जाएंगे, तो ये गोपियां उदास हो गईं। कहा उद्धव आप यहां पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो दिल कुछ बहला रहा। अब तुम जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद में हम लोगों की क्या दशा होगी? बोली है बोली तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिन गिन के और यूं रात कटेगी मेरी तारे। बोली पल पल याद श्याम की आती, करी करी याद भरे मेरी छाती। के पाती बड़े बड़े के उधो बड़े बड़े के उधो रात कटेगी मेरी तारे। एक बात कही है, श्याम सुंदर हमारे पास में अवश्य आते हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तो बोली भगवान कन्हैया को जाके जब सारी बात बताई है, श्याम सुंदर बड़े उदास होते हैं और श्री सुखदेव जी समझाते हैं जब ये द्वारिका में रह रहे हैं तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, इनका विवाह हुआ है महाराज रेवतक की जो बेटी थी
रेवती इनके साथ है। गौर करते हैं कि कन्हैया का पहला विवाह कैसे हुआ। कुंदनपुर में महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे और इनके घर में 5 बेटे थे और एक बेटी रुक्मणी नाम की। और रुक्मणी आंगन में जब छोटी थी, रुक्मणी जब एक दिन सहेलियों में खेल रही थी तो रुक्मणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मणी ने जब ये सुन लिया कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मणी जो थी ये श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बनी गई। तो सोचने लगी